हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम सेट है। और सेट में हमने बात की हुई थी सेट की डिफिनीसन, और सेट की डिफिनीसन के बाद हमने कुछ इसके एग्जाम्पल्स किए थे। फिर मैंने बताया था कि सेट को कितने तरीके से हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, मतलब उसको कितने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, तो वो भी हमने बताया हुआ था। और उसके बाद हमने बताया हुआ था कि इसको हम 2 टाइप से डिस्क्राइब करते हैं। पहला था रोस्टर मेथड और फिर था सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने रोस्टर मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, पहले पुराना लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो आज का नया लेक्चर देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। तो रिवीजन में हम देखेंगे कि जो हमने बताया था रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, ठीक है, या रोस्टर फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। रोस्टर फॉर्म ये क्या था, जैसे मैं लिख दूं द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, नंबर्स। तो इसको हम किस तरीके से S इज इक्वल टू, इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है। फिर इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद जब हम अब बात करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म की लिख लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो मैं लिखूंगा इसमें कि डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म, describe the set builder form in a variable x, ठीक है, ओके। डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म इन अ वेरिएबल x, किस तरीके से मैं बताता हूं। तो यहां पर जैसे मैं लिख दूं इसी को ही, ठीक है, इसको लिख दूं द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, पहले मैं यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमको करना क्या है, यहां लिखना है x, सच दैट x इज इक्वल टू इवन नंबर। तो इवन nth टर्म में देखेंगे इवन को, तो हम लिखते हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई। देखो कोई भी nth नंबर है, जैसे 1 2 3 4 है, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, कैसे, जैसे मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये एंड सो ऑन nth टर्म तक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना, ये 8 हो जाएगा, और ये 2n हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं nth टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो इवन नंबर हो जाता है कि नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू 2n, फिर इसके बाद लिखना है n बिलोंग टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। तो देखो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। एक और दूसरा इसका टाइप है कि इसको और अच्छे तरीके से, मतलब एक ये भी है, या फिर और में लिख सकते हो इसको
इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आप जैसे इसको ये नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप सीधे सीधे ये लिख सकते हो 2n, n बिलोंग टू कैपिटल N, सीधा सीधा लिख लो। तो ये भी हमारा वही है जो हम ये लिख रहे हैं। तो इस फॉर्म को मतलब अगर हम एक वेरिएबल x के फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या होता है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। और देखेंगे, अच्छा मैं लिखता हूं यहां पर कि द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, अगर इस तरीके से कहें और इसमें ये बोले कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप लिख सकते हो इक्वल टू, तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है 2n - 1। कहने का मतलब इसमें अगर आप एक एक माइनस करते जा रहे हो तो ये एक ऑड नंबर बनता जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे x such that x is equal to 2n - 1 और where n belong to कैपिटल N, या इस तरीके से लिख लो या फिर और लगा दो और इसको इस तरीके से लिखो कि x नहीं लिखना है आपको, तो यहाँ पर 2n - 1 ब्रैकेट में लिखिए और where n belong to कैपिटल N लिख लीजिए। तो ये भी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और, ठीक है, सिंपल सा, वो भी आप कर लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस वजह से इसको करना जरूरी है। एक क्वेश्चन और है, इसको स्टार मार्क्स लगाकर, ठीक है, कि अच्छा मैं एक काम करता हूं, अब यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं कि जैसे मेरे पास रोस्टर फॉर्म है, पहले से ही अगर रोस्टर फॉर्म है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में नोट करें, ठीक है, हम उसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे करते हैं, तो उससे पहले आप यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक वो लिख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं रिप्रेजेंटिंग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म नहीं, पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं, रिप्रेजेंटिंग सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग सेट बिल्डर फॉर्म, रिप्रेजेंटिंग सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे दिखाएंगे, तो अगर मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए पहले से ही सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है इस तरीके से कि यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि सेट बिल्डर एस इज इक्वल टू दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 0, ठीक है, 1 फिर 4 फिर 16 है ना, 16 नहीं सॉरी 9 दिया है, फिर यहाँ पर दिया है 9 दिया है, ठीक है, और ये दिया हुआ है 16 और फिर 25, ये इस तरीके से दिया हुआ है, क्लियर। तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं इसको सॉल्यूशन डालकर, ठीक है, सॉल्यूशन डालकर लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे s इज इक्वल टू 0 1 4 9 16
25 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर लिखेंगे वी आर रिप्रेजेंटिंग सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फॉर्म हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे x सच दैट x लिखेंगे इज इक्वल टू और यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर और वेयर n बिलोंग टू लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे z। अब यहाँ पर z मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज देखिए जो नेचुरल नंबर होता है उसमें तो जीरो होता नहीं है, जीरो किस में होता है, इंटीजर में होता है, इसलिए मैंने ये इंटीजर को डिनोट कर दिया। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे तो ये इस तरीके से, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन 1 हो गया, फिर क्वेश्चन 2 कि इफ s इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है 5 एंड सो ऑन। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे इसमें ये लिख दीजिएगा वी आर रिप्रेजेंटिंग सेट बिल्डर फॉर्म, फिर इसके बाद लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू n और वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल N, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आया, आगे होगा आई होप सबको। अब इसके बाद अगला क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, ऐसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं या ऐसे आ जाएं कि इस तरीके से कि हाँ क्वेश्चन है अगला s इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पर आएगा 0 नहीं आना चाहिए, ये आएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4, ठीक है एंड सो ऑन। अगर ये इस तरीके से है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n और n बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, कैपिटल N। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें ना, इसमें अगला क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको फिर से हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही, अगर वो रोस्टर फॉर्म में नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, अगर वो किस तरीके से दिया है, एक आपका क्वेश्चंस की तरीके दिया है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तरीके, जैसे लिखा हुआ है इसमें कि इसमें लिखा है द सेट ऑफ ऑल, ठीक है, ऑल लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी कैपिटल में लिखना पड़ेगा इसको, प्रोबेबिलिटी। अगर ये इस तरीके से दिया है प्रोबेबिलिटी, अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो हम इसको क्या किस तरीके से करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड प्रोबेबिलिटी, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको सॉल्यूशन में, ठीक है, कि कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे x सच दैट x
लिखेंगे x such that x is the order of all letter, ठीक है, letter in the word, ठीक है, वर्ड, और फिर इसके बाद ये लिख देंगे प्रोबेबिलिटी, ये लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे बस कि x such that x is the order of क्वेश्चन। अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन दे दे इस तरीके से कि द सेट ऑफ ऑल लेटर, द सेट ऑफ ऑल letters in the word mathematics, अगर ये इस तरीके से दे दे तो फिर कैसे करेंगे इसको? तो यहां पर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट x such that x, फिर लिखेंगे x is the order of all letter in the word mathematics, ठीक है, TICS, मैथमेटिक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। अगर ये देखिए पहले से ही रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि रिप्रेजेंटिंग सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे रिप्रेजेंटिंग रोस्टर फॉर्म, ठीक है। कि मान लीजिए पहले से ही वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, अब पूछ रहे हैं कि भैया इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आप हमें दिखाइए, ठीक है। तो वो हम किस तरीके सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगर हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। लिखा है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब ये दिया हुआ है और लिखा हुआ है n बिलोंग टू कैपिटल N। अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, है ना। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे s इज इक्वल टू यहां पर x इज इक्वल टू n है ना। तो सबसे पहले एक काम कर लो आप, यहां पर x इज इक्वल टू n क्यूब लिख लो और लिख लो कि n इज इक्वल टू क्या है 1 2
3 4 एंड सो ऑन। ये पहले आप लिख लो। लिखने के बाद यहाँ लिखो s इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाइए, फिर इसके बाद यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 लिखिए। तो 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 2 है तो 2 का क्यूब कीजिए तो 8 होता है, फिर 3 है तो 3 का क्यूब कीजिए तो 27 होता है। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर करते रहेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये एक हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसी तरीके से आप अगला सवाल, अच्छा एक सवाल जो अभी हमने मैथमेटिक्स का किया हुआ है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन की द ऑर्डर, यहां पर इस तरीके नहीं, पहले लिखेंगे द सेट ऑफ इन द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, द सेट ऑफ इन द वर्ड मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटिंग इन रोस्टर फॉर्म, ये आप क्वेश्चन है, मान लीजिए यहां पर ऐसा लिख लो, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर, ठीक है, लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, है ना, इन द वर्ड। तो इन द वर्ड मैथमेटिक्स लेंगे, इन द वर्ड मैथमेटिक्स, ये हो गया। तो क्या होगा, तो यहां पर होगा s इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाओ। तो यहां पर ये क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है कि द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, कि यहां पर ये जो वर्ड हैं इसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए हमारा। तो जैसे मेरा m लिखा है m लिखा रहेगा, a लिखा है a लिखा रहेगा, t लिखा है t लिखा रहेगा, h है h लिखा रहेगा, है ना, और ये कॉमा में लगे रहेंगे। और फिर इसके बाद h के बाद e भी है, ये भी हो जाए, लेकिन e के बाद m फिर रिपीट हो रहा है तो m नहीं लिखेंगे, a रिपीट हो रहा है तो a नहीं लिखेंगे, t रिपीट हो रहा है t नहीं लिखेंगे, i लिख लेंगे, ठीक है। और i के बाद फिर यहाँ पर c लिखेंगे और फिर यहाँ पर s लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में ही, कि जैसे क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड, द सेट ऑफ लेटर है यहाँ पर, द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड, ये है रिप्रेजेंटिंग इन रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पर ऐसी एक, मान लीजिए ये पूरा लिखा है यहाँ पर कि द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड, इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, तो ये लिख लो द सेट ऑफ
ऑल डिस्टिंक्ट लेटर इन द वर्ड, ठीक है, इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये हो गया। तो इसमें S इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले P लिख लो, है ना, पहले आप P लिख लो, फिर R लिख लो, फिर O लिख लो, कॉमा लगाते जाओ, फिर B लिख लो, B के बाद फिर A लिख लो, A के बाद देखो फिर से B रिपीट कर रहा है तो B नहीं लिखेंगे, I लिख लेंगे, I के बाद L लिख देंगे, L के बाद फिर I आ रहा है नहीं लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, ठीक है, और फिर Y लिख देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। अगर वो मान लीजिए कि पहले से ही सेट बिल्डर फॉर्म में है और रोस्टर फॉर्म में करना है तो भी समझ में आ गया, और अगर पहले वो रोस्टर फॉर्म में है और सेट बिल्डर फॉर्म में देना है तो भी कर लेंगे। दोनों तरीके हमने बता दिए। इसके बाद एक तरीका और है, उस तरीके को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए आपको ये जो क्वेश्चंस और ये जो तरीके हैं इसको आपको रिपीट करना है और इनका रिवीजन करना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए।